हेलो फ्रेंड्स, अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे मेन चीज़ है सिलेबस को समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तब तो क्लास 11th में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजी के तो वो देख सकते हैं। मेन आपको समझना ये चारों चैप्टर हो गया और इसमें 3 चैप्टर ये हो गया और उसके बाद इसमें जो प्लांट फिजियोलॉजी में भी आपको 3 चैप्टर पढ़ना है और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको टोटल लगाकर 6 चैप्टर पढ़ना है। जो चैप्टर रिड्यूस्ड हुआ उसको आप थोड़ा सा भी नहीं पढ़िए तो बेहतर होगा। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन इन प्लांट, ये 3 चैप्टर हटा है तो ये तीनों चैप्टर पर आप समय अपना नहीं दीजिए। फिर उसके बाद क्लास 12th में देख लीजिए कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है। तो नीट बायोलॉजी क्लास 12th का सिलेबस ये देख सकते हैं। टोटल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ये चैप्टर। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और जो चैप्टर रिड्यूस्ड हुआ है, हटा है, वो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फिर स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और इन्वायरमेंटल इशू। तो ये 3 चैप्टर क्लास 11 से 3 चैप्टर और क्लास 12 से 3 चैप्टर रिड्यूस्ड हुआ है। तो आपको भी मालूम हुआ कि सब चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर चैप्टर को पढ़ें तो रेगुलर समय दीजिए। इसीलिए जो चैप्टर आपको लगे कि बार बार समय देना पड़ता है, क्वेश्चन बनाते तो प्रॉब्लम होता है, उसी चैप्टर का ज़्यादा, तो इसलिए आप चैप्टर को सिलेक्ट कर लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। तो देख सकते हैं जैसे हमने इस तरह से चैप्टर को सिलेक्ट किया जो खासकर पर्सनली मेरे लिए प्रॉब्लम होता है। जैसे कभी भी अगर PYQ बनाते हैं तो प्लांट किंगडम में से हमको प्रॉब्लम होता है, फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एग्जांपल में प्रॉब्लम होते हैं, फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर बायोमोलिक्यूल, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रिस्पायरेशन इन प्लांट। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में प्रॉब्लम होता है, फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड लास्ट बायोटेक्नोलॉजी। तो टोटल करीब 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम होते हैं, बाद बाकी 20 चैप्टर मुझे अच्छे से पता है, तो 20 चैप्टर में से उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन बनाते तो 90 में से करीब 50-55 के आसपास सही होता है, और जो क्वेश्चन करीब 20-25 क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो सब इतना ही चैप्टर में से रहते हैं। इसीलिए आप भी इस तरह से जो भी चैप्टर है सिलेक्ट कीजिए जो आपको हार्ड चैप्टर लगे और पर्सनली उस पर अच्छे से समय दीजिए, और आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को रेगुलर समय देते हुए आप उसको कंटिन्यू पढ़ाई रखिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।